जब भी ये हमारे सिटी में आते हैं तो हम लोग इनको सुनने के लिए बेताबी से इंतज़ार करते रहते हैं कि वो कब आएंगे। 2021 में जब से आए हैं तब से उन्होंने इतना भूचाल मचाया है, जैसा कह सकते हैं हम लोग। उनके आते ही 20,000 करोड़ का बिजनेस उन्होंने प्रॉमिस किया था। उस पर हमारे रवि सर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किसले सर हैं जो बिहार सर्किल और पूरे इंडिया में हमारे जनरल सेक्रेटरी रवि अन्ना जो हैं उन्होंने बहुत ही सारे हमारे भलाई के लिए बहुत सारा चीज़ उन्होंने मैनेजमेंट से लिया है। रवि सर हमारे CBOA के यंग एंड डायनेमिक लीडर हैं हमारे। नमस्कार, देसी पत्रकार मनीष महिवाल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, अभी हम आपको लेकर के पहुंच चुके हैं पटना के विद्यापति भवन में, जहां कैनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम जारी है, जिसमें इसके स्टार प्रचारक रवि सर अपने जलवे खेल रहे हैं। कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन इज ए शील्ड। एग्री विथ मी? बट द क्वेश्चन इज, आर यू वेयरिंग दैट शील्ड विथ प्राइड? This is my association. Come on, this is my shield. I will try to wear it with pride. And association is going to help you only when you wear that shield with pride. This is my association. Do you have that sort of pride of being the member of association? Yes. Do you have? Yes. My dear friends, CBOA cares, CBOA helps, and CBOA has the trust of the members. दोस्तों, यहाँ पर मीडिया के कुछ साथी आ चुके हैं, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुका है और किसले सर और रवि सर दोनों मिलकर मीडिया के साथियों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। सभी को सभी दे रहे हैं, तो कुछ मंथन चल रहा है, क्योंकि हमारा जनरल बॉडी है नवंबर 1 में, वो जनरल बॉडी से पहले जनरल सेक्रेटरी में आके उन लोगों को मन में क्या विचार है उनको थोड़ा लिसन कर हमारा ऑफिशियल रेजोल्यूशन फ्रेम करने के लिए कोशिश करें। सरकार का अक्सर दबाव रहता है कि बैंक जो मदद नहीं करती है लोगों को लोन देने में जितना एक्टिव होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो आप लोग कितना मदद कर रहे हैं सरकार को, खास करके बिहार को विकास के काम? ये जब आप देखेंगे पूरी सब कुछ निकाल के जो हमारी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट की अपनी एक आशा होती है हमसे, हम उस आशा पे खड़े उतरने की भरपूर कोशिश करते हैं। सरकारी बैंक से लोन लेना चैलेंजिंग हो जाता है, उसको कैसे दूर करेंगे? आज का डेट में सारे बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ का आपको जब बैलेंस शीट को रीड करेंगे तो आपको उसका बिजनेस ग्रोथ दिखेगा और उसमें एडवांसेस जो लोन ऋण की बात कर रहे हैं ऋण में भी दिखेगा, जो कि एप्रिशिएट किए हैं हमारी सीतारमण हमारे सर। हमेशा हम लोग ऐसे सोचते हैं सरकारी बैंक में लोन लेना बहुत मुश्किल है, बट लेकिन आप समझना पड़ेगा एक प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम 50,000 चाहिए। आज का डेट में पूरा पब्लिक सेक्टर बैंक 0 बैलेंस में अकाउंट ओपन कर रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक में मिनिमम बैलेंस चाहिए और पब्लिक सेक्टर बैंक से हर व्यक्ति को मदद करना पड़ेगा। निजीकरण को लेकर के कुछ जो लंबे समय से लड़ाई चल रही थी बैंक कर्मियों का, पिछले कुछ दिनों से शांत है। क्या दोबारा सरकार इस पर अटैक नहीं करेगी या क्या प्लानिंग उसके बारे में थोड़ा? सर, हम लोग वो बड़े वर्ड्स नहीं यूज करते, अटैक एंड ऑल। कुछ रिफॉर्म्स चल रहा है, बट लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज का दिन में बहुत अच्छा सर्विस दे रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट्स अच्छा है, हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा है, हमारा प्रॉफिट्स बहुत अच्छा है। आप लास्ट 10 साल से देख लीजिए, हमारा एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा है, जो प्रॉफिट्स हम लोग दे रहे हैं बहुत ज़्यादा है। आज का दिन में प्राइवेट सेक्टर का मार्केट कैप, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बहुत कम है, बट लेकिन आप देख लीजिए पूरा सरकारी बैंक, हमारा इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है हमारे ऊपर, इसलिए हमारा बिजनेस बहुत बढ़ते रह रहा है। तो आप लोग पूरा सरकारी बैंक को सपोर्ट करना है, हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास स्पीड है, हमारे पास स्किल है। जो सरकारी बैंक में आज का दिन में काम कर रहे हैं उन लोगों का मिनिमम मैक्सिमम एज बिलो 40, पूरा यंगस्टर्स काम कर रहे हैं, लार्जेस्ट रिक्रूटर। सो सरकारी बैंक के पास कुछ कमी नहीं है सर, हमारे पास बहुत ज़्यादा ताकत है सर्विस करने के लिए। प्लीज सपोर्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। कैनरा बैंक ऑफिस एसोसिएशन का जनरल बॉडी मीटिंग और डेलीगेट सेशन, ये जो लोग डेलीगेट्स मतलब हमारा जनरल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 120 डेलीगेट्स पटना से विशाखापट्टनम आ रहे हैं। वो लोग उधर आने से पहले हम लोग इधर आके उनसे बातचीत करते हैं, कुछ मंथन करते हैं।
बैंक का बारे में, वेलफेयर का बारे में, इंडस्ट्री का बारे में, लीडरशिप का बारे में डिस्कस करते हैं आज। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को स्ट्रेंथन करना है, बैंक को आगे ले आगे बढ़ाने के लिए, पब्लिक की सहायता के लिए जो पब्लिक सेक्टर बैंक जिस तरह से बनाया गया, इसके लिए बात करना पड़ेगा सर, आपको बताना तो आप बताइए। पब्लिक सेक्टर बैंक जिस तरह से 1969 में आई इंदिरा गांधी से गवर्नमेंट के समय, उसको पब्लिक जो सेवा दे रही है उसको बरकरार रखने के लिए जिस तरह से आप मीडिया से भी है कि आप हमें सपोर्ट करें और हम बैंकिंग को और मजबूत करके ग्राहक को और अच्छे से। आइए कुछ बैंक कर्मियों से भी बात करते चले। नमस्कार, देसी पत्रकार मनीष महिवाल में आपका स्वागत है। केनरा बैंक का स्टार प्रचारक कहिए या डैशिंग पर्सनालिटी जो लोगों को अच्छे से समझते हैं और समझाते हैं, आए हुए हैं आपके बीच। हाँ। क्या कह रहे हैं और कैसा लग रहा है आपको? रवि सर हमारे CBOA के यंग एंड डायनेमिक लीडर हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन केनरा बैंक के। और जब भी ये हमारे सिटी में आते हैं तो हम लोग इनको सुनने के लिए बेताबी से इंतज़ार करते रहते हैं कि वो कब आएंगे। इनके नेतृत्व में हमारा जो ऑफिसर एसोसिएशन है वो बहुत ग्रो किया है। इन्होंने हेल्थ बेनिफिट दिया हम लोगों को, जो किसी भी बैंक में पहला बेनिफिट है। और अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी हमारे बीच हैं, यंग एंड डायनेमिक लीडर्स हैं, वो भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि सबसे कम एज के जनरल सेक्रेटरी हमारे केनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के हैं। हाँ, इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। जब से वो हमारे जनरल सेक्रेटरी बने हैं रवि सर, उन्होंने महिलाओं को आगे लाया है। ऑफिसर एसोसिएशन में भी डेलीगेट्स और चाइल्ड बेनिफिट दिया लेडीज़ को, स्पेशल लीव का बेनिफिट है हमें, तो वो हमेशा लेडीज़ के लिए खड़े रहते हैं। ओके, थैंक यू मैम। आपका नाम? रश्मि। ये आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में कुछ बताएं, और जो आपके स्टार प्रचारक कहिए, हीरो कहिए, रवि सर आ रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मेन मुख्य मुद्दा है आज का? सर, आज जो हमारे जनरल सेक्रेटरी जो रवि सर हैं, वो हर 3 साल पर केनरा बैंक का ट्रायनियल होता है। ट्रायनियल मतलब हुआ कि हम लोग का जो स्केल 1, 2, 3 जो होते हैं उसमें से डेलीगेट चुनाते हैं और वो फिर जनरल सेक्रेटरी का चुनाव होता है। तो वो 3 साल ये पूरा हो गया, नवंबर में अभी होने जा रहा है, 8, 9, 10 जो विशाखापट्टनम में होगा। और जब ये होता है तो सारे इंडिया में जितने भी सर्किल हैं उसमें इनकी विजिट होती है और विजिट के बाद जो डेवलपमेंट 3 साल में इन्होंने किया वो बताते हैं। और फिर वो मेंबरशिप बढ़ाने के लिए भी वो सारा ये अभी होता मेंबरशिप में आप कितने नंबर पर हैं? अभी हम सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन बैंकिंग इतिहास मतलब देश में लगभग 14 जी स्टेट बैंक के पास हम लोग हैं। अच्छा, दूसरे स्टेट जी, बैंक सेकंड लार्जेस्ट हमारा है, 50,000 से ऊपर हमारा मेंबरशिप ऑल ओवर इंडिया में। और इसको और बढ़ाने में लगे हुए हैं। जी हाँ, वो जो भी दूसरे मेंबर होते हैं, हम अपने जो हम काम करते हैं वेलफेयर का हो या स्टाफ के लिए हो, तो हम उसको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं कि वो हमारा सही है, तुम इसमें जुड़ो, और वो जैसे जैसे होता है। और ये हम लोग 1900 जब से बैंकिंग शुरू हुआ तब से हम लोग इसको बढ़ाते बढ़ाते आज स्थिति है कि 50,000। जी, मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं यहाँ ARS के पोस्ट पे बिहार में पटना सर्किल में हूँ। अच्छा, धन्यवाद राजेश जी। भाई जी? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, कहाँ के? पटना जिला के। ये आज जो कार्यक्रम हो रहा है इसका मुख्य टारगेट, मुख्य मकसद क्या बताने के लिए रवि दिया है? हमारे जनरल सेक्रेटरी रवि अन्ना जो हैं, उन्होंने बहुत ही सारे हमारे भलाई के लिए बहुत सारा चीज़ उन्होंने मैनेजमेंट से लिया है और आगे भी वो लड़ते रहे हैं। उनकी इस लड़ाई में हम सभी साथ हैं, हम सभी सैनिक उनके साथ हैं और बड़ा जोश लगता है उनकी हर एक बात से, बड़ा ही मज़ा आता है उनके साथ काम करने का और सारे मेंबर्स को बहुत बेनिफिट मिलता है। रवि सर, जैसा सबने आपको बताया, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं केनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के, जो पूरे देश में बैंकिंग इंडस्ट्री की दूसरी सबसे बड़ी यूनियन है हमारे ऑफिसर्स की। और विभिन्न मुद्दों पे जो हमारे बैंकिंग सेक्टर का है उस पे हमारे रवि सर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किसले सर हैं, जो बिहार सर्किल और पूरे इंडिया में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं CBOA के, उनके नेतृत्व में हम जो काम कर रहे हैं, जो पटना सर्किल कर रहा है और पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में जो भी आज के ज्वलंत मुद्दे हैं उन सब पे सर का गाइडेंस हमें मिल रहा है। प्लस हमारा जो ट्राइनियल होता है हर 3 साल पे, जो इस बार विशाखापट्टनम में प्रस्तावित है, उसके लिए भी हमारी सेंट्रल लीडरशिप का जो चुनाव है उसके लिए भी सर ने हमें मार्गदर्शन दिया है। और आगे किस राह पे बैंकिंग चल रही है, क्योंकि मर्जर्स का आप जैसा आप जानते हैं मर्जर होने वाला है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका अनाउंसमेंट भी किया है। तो अब इसी मुद्दे पे, इन सभी मुद्दों पे हमारी बात होगी। धन्यवाद। आपका नाम? उत्कर्ष।
उत्कर्ष पटना ARM ब्रांच। हाय मैम, देसी पत्रकार मनीष मेहवाल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज आपका ऑफिसर एसोसिएशन का बड़े बड़े दिग्गज लोग आए हुए हैं। आज हमारी जनरल बॉडी मीट है और क्या केनरा हो बैंक रहा है? ऑफिसर्स एसोसिएशन की। हमारे जो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं रवि अन्ना, एज वी लविंगली कॉल हिम, वो आए हुए हैं पटना। एंड ऑल इंडिया टूर है क्योंकि अभी नवंबर में 8 to 11 हमारा जो है ट्रायनियल हो रहा है, 20 ट्रायनियल है जो हर 3 साल पे होता है, जिसमें इलेक्शन होता है और डेलीगेट्स का सिलेक्शन होता है। तो जो ये जो आगे इलेक्शन हो जाते रहा है हैं। इसमें रवि सर को भी लोग वोट देंगे, हाँ अभी तो क्या कोई चांस है कि रवि सर को हराया जा सके? डेफिनेटली नहीं। ही कोई इज द chance ओनली नहीं। वन डिजर्विंग होल एंड सोल ऑफ केनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन। 2021 में वो जब से आए हैं तब से उन्होंने इतना भूचाल मचाया है, जैसे कह सकते हैं हम लोग। उनके आते ही 20,000 करोड़ का बिजनेस उन्होंने प्रॉमिस किया था, प्रॉफिट जैसे कहा था MD सर से कि हम लोग लेके आएंगे। एंड ईच वन सोर्स 10 जैसे कैंपेन्स आए, फिर लेडी के लिए उन्होंने बहुत काम किया, स्पेशली जो चाइल्ड मैं अभी कुछ दिन पहले देश के सारे बैंक निजीकरण के विरोध में जो सरकार करने जा रही है, इनकलाब जिंदाबाद कर, अभी क्या स्थिति है? देखिए अभी ये है हमारा सबसे पहले निजीकरण का जो इशू है वो तो चल ही रहा है। एंड निजीकरण के इशू के खिलाफ अभी भी है हम लोग और बातचीत चल रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से पॉजिटिव फीडबैक है कि इस पे विचार किया जा रहा है। कमेटी को रेफ़र किया हुआ है इशू और वहाँ पे काफ़ी एक्सपर्ट लोग हैं जो इस बारे में अपना सजेशंस रख रहे हैं, प्रोस कौन सारा कुछ देख रहे हैं कि निजीकरण होना फ़ायदेमंद है या नुकसान वाला, आम जनता पे उस पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा, कंट्री के GDP पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। एक जो लास्ट रूरल में पर्सन बैठा है जिसको ये भरोसा है कि सरकार और सरकारी बैंक हमारे लिए कुछ करेगा, जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट की आती है दैट इज़ प्लेस थ्रू गवर्नमेंट बैंक्स। गवर्नमेंट बैंक जो होती है मेजर रोल प्ले करती है, तो उन सबका भरोसा है। उसी भरोसे पे उतरते हुए सरकार ने प्रॉमिस किया है कि दे आर लुकिंग इनटू इशू। अभी प्रॉब्लम पे वो लोग विचार कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने भी अभी थोड़ा सा उनको समय दिया है और 5 डे बैंकिंग की भी बातचीत चल रही है और फाइनेंस डिपार्टमेंट से वहाँ से भी उस पर डिस्कशन चल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर में और बेहतर होगा। चीज़ें जो है सुधार के तरफ जाती दिखती हैं, तो थोड़ा सा ठहराव लेना उचित है, वो अनुचित नहीं है। और हम लोग तो है हमेशा इस चीज़ के लिए, बेनिफिट के लिए, लोगों के लिए खड़े, हित के लिए, किसी का नुकसान होने नहीं देंगे, ना एम्प्लॉय का ना आम जनता का। तो वी आर देयर विद। मैम आपका नाम? मेरा नाम स्वीटी राजवा, मैं केनरा बैंक GM रोड में पोस्टेड हूँ। ओके मैम, थैंक यू। अभी हम पटना के विद्यापति भवन, ये विद्यापति भवन म्यूजियम पटना का जो बहुत बड़ा म्यूजियम के पीछे पड़ता है और यहाँ बहुत बड़ा मेला लगा हुआ। अभी गाड़ी लगाने में बहुत दिक्कत, मतलब यहाँ से आधे किलोमीटर दूर जा करके गाड़ी लगा है। कारण कि रवि करके एक व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं जिनको स्टार आइकॉन मानते हैं, जो लोगों को समझते हैं और अपने स्टाफ को बहुत ही प्यार से समझाते हैं, खासकर महिलाओं के किसी भी समस्या को तुरंत समाधान करते हैं। मतलब एक होता है ना कि ब्लाइंड सपोर्टर, ऐसे शख्स को अगर किसी पार्टी में उतार दिया जाए तो लगता है जीत पक्का है। ये शख्स अभी यहाँ पर केनरा बैंक में आए हुए थे, इनसे बातचीत किए और बहुत यहाँ के स्टाफ्स हैं, वर्कर्स हैं, उन लोगों से भी बातचीत किया। मोटा मोटी एक कलरफुल कार्यक्रम है। आज के दिन हर 3 साल पर ये कार्यक्रम होता है और इलेक्शन भी होता है। मैंने किसी से पूछा कि ऐसा नहीं कि इनको हराया जा सके, लेकिन दूर दूर तक पिछले कई सालों से इन्हें जान रहा हूँ। ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं अपने लिए, अपने बैंक के लिए और देश के लिए। तो इस तरह का कार्यक्रम चलता रहेगा, फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक देखते रहें। हाँ, देखने के पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, मुझे मालूम है केनरा बैंक के लोग बहुत कम करते हैं, लेकिन इच्छा जैसी आपकी मर्जी, यथाशक्ति तथा भक्ति। धन्यवाद। देखते रहे देसी पत्रकार मनीष भाई।